प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सबने महाराष्ट्र के पहले समागम के दिन थीम पढ़ी होगी, जिसने माता जी ने इस बार शामिल किया है कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कई हृदयों की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। इस थीम समागम का यह थीम रहा है। तो प्यारे साध संगत जी, आज हुजूर माता जी ने अपने विचारों में एक कहानी सुनाई हम सबको। उस कहानी के माध्यम से एक प्रेरणा दिया कि एक व्यक्ति था, वो किसी और राज्य में चला गया। तो उस राज्य में घूम रहा था, तो उसके मन में एक भाव आया कि मैं अपने राज्य में चलूँगा तो अपने राजा को भेंट करने के लिए कुछ सामान ले लूँ जो मेरे राज्य में नहीं है। तो उस लिए उस भावना से उसने जो है उस राज्य में घूमना शुरू किया। तो उस राज्य में उसने देखा, तो एक जगह उसने नारियल को देखा, तो उसको लगा कि ये नारियल जो है ये मेरे राज्य में नहीं है। वो उस फल को, नारियल को ले लिया। तो फिर वो कुछ और दूर गया, तो जाते जाते उसने देखा कि इस नारियल से तो बढ़िया है दूसरा फल, अखरोट था। तो उसने उस अखरोट को ले लिया, नारियल को छोड़ के अखरोट को ले लिया। तो फिर उसने देखा कि समय और आगे बीता, तो उसने एक अखरोट की जगह प्याज ले लिया। तो जब वह अपने दरबार राजा के पास अपने राज्य में जाता है, तो वो प्याज जब राजा के सामने प्रस्तुत करता है तो राजा को चिढ़ होती है। वह कहता है कि तुमने जो ये सामान लाई है तो निरर्थक है, बेकार है। तो उसने जो है इनको पनिशमेंट देता है, दंड देता है, और कहता है कि इसके तुम्हें दंड भोगने पड़ेंगे। तो वो सबको जो है दंड देता है। तो उन व्यक्तियों की अलग अलग भावनाएं थी। कोई कहता है कि अगर मैं ये प्याज लाया तो इसके एवज में राजा हमको दंड दे रहा है, चलो अच्छा है कि प्याज ही लाए, अगर कहीं नारियल लाते तो कितना दिक्कत होती। तो दूसरा कहता है अगर मैं लाया ही नहीं होता तो कितनी अच्छी बात होती, कुछ न लाया होता। तीसरा कहता है कि मैंने प्याज ही लाया, अखरोट लाया होता तो क्या होता। और जब वो चौथा व्यक्ति था तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये जो दंड है ये कुछ समय के लिए है, फिर वो चला जाएगा। तो माता जी ने ये विचार करने के बाद, माता जी ने कहानी के बाद ये भाव रखा कि भगत के जीवन में जो ये अलग अलग परिस्थितियां घटित होती हैं, उसमें वो किस तरीके से जीवन जी रहा होता है। कोई तो शिकायत करता है कि जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। माता जी ने कहा कि जो भगत होता है वो शुक्राने का भाव रखता है, वो हर समय ये शुक्र वाली भावनाएं रखता है, शुक्राने का भाव रखकर ही जिंदगी को जीता है। इसलिए जो है उसके जीवन में आनंद और मस्ती बनी रहती है। और वह अपने, जब भगत का मन स्थिर होता है और उसके परमात्मा से जुड़ा होता है, तो वो हर परिस्थिति में आनंद में रहता है, मस्त रहता है। तो माता जी ने और आगे अपने विचारों में फरमाया कि हम इस परमात्मा से जुड़ कैसे रहे हैं, इस परमात्मा के साथ हम अपना रिश्ता किस लिए बना रहे हैं। कहीं हमारा रिश्ता परमात्मा के साथ इसलिए नहीं है कि संसार के सुख दुख मुझे नहीं होंगे, संसार के सारे उपलब्धियां मुझे मिल जाएंगी, संसार की चीज़ें जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है वो हमको मिल जाएगी। माता जी ने कहा अगर इसलिए भाव बना रहा है तो नहीं, भगत तो रिश्ता इसलिए बनाता है कि ये प्रेम है वाला जो गुरु का गुण है, ये प्रेम वाला जीवन मेरे साथ हो जाए। तो इस भावना से भगत जो है जुड़ता है। माता जी ने और आगे विचारों में अपने कहा कि जिस प्रकार से शरीर में अगर कोई कट मारे तो शरीर से खून ही निकलता है, ठीक इसी प्रकार से जब भगत जो है गुरु कृपा से इस निराकार प्रभु परमात्मा को जान जाता है, तो उसके जीवन में जब परमात्मा उतर जाता है तो वो परमात्मा के गुण उसके जीवन से प्रकट होने लगते हैं। जो परमात्मा का गुण, वो प्रेम वाला जीवन, कि उसका जीवन ही प्रेममय हो जाता है, तो उसके जीवन में हर जगह से प्रेम ही प्रेम नजर आता है। जिस प्रकार से वो खून अगर बॉडी कहीं भी काटा जाए तो वो खून ही निकलता है, ठीक उसी प्रकार से जब भगत इस परमात्मा को जीवन में उतार लेता है तो उसको कहीं से भी टच किया जाए, कोई भी मिले, चाहे जैसी भी परिस्थिति रहे, उसके अंदर वो प्रेम कम नहीं होता।
वो प्रेम वाला पल उसके जीवन से कम होने का नाम नहीं लेता। तो गुरु जो कह रहा है प्यारे साथ संगत जी, जब हम उस पे चलते हैं तो जीवन में ज्ञान का आनंद मिलता है। माता जी ने एक महत्वपूर्ण पहलू पे विशेष रूप से फोकस किया कि हम इंसान बन जाएं। माता जी ने कई बार इंसान शब्द का इस्तेमाल किया कि इंसानियत आ जाए, इंसान बने। तो प्यारे साथ संगत जी, ये सोचने का विषय है कि कहीं न कहीं ये पहलू हमारा कमजोर है, जिसको माता जी बार बार इशारा कर रही हैं कि इसके साथ हमारा रिश्ता बन जाए, तो फिर वो एक्टिविटी हमारे जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। तो प्यारे साथ संगत जी, हुजूर का ये विचार, आज की माता जी ने जो विचार दिया है, बहुत ही आनंद मिला और बहुत सारे चीज़ जो जीवन में सीखने योग्य थी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो प्यारे साथ संगत, ऐसे ही कल का प्रोग्राम भी होगा, इसमें सेवा दल की रैली भी होगा। तो सभी महात्मा कल का भी प्रोग्राम शामिल होंगे और हुजूर माता जी के विचार का भी आनंद लेकर जीवन को और निखारते हुए भक्ति पथ पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।